नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबर वाला और हम आपको बता दें कि आज इस वीडियो में हम देश के सबसे ताज़ा तरीन एग्जिट पोल लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल 2024 के चुनाव को लेकर अपनी अपनी स्थिति साफ कर चुकी हैं, या हम बात करें एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, तो तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग तस्वीरें लेकर आ रही हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की रणनीति लगातार पिछले 10 वर्षों से जो देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रस्तुत छवि कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस अपने अस्तित्व को दोहराने की कोशिश नहीं करेगी और दोबारा कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश करेगी। इसी को लेकर लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत देश के तमाम हिस्सों में पहुंच रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री दूसरी तरफ लगातार दिन में 3-3, 4-4 जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं और वही कहीं ना कहीं विकास परियोजनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की पार्टी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी भी लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाते हुए दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि सबसे ताज़ा और सटीक एग्जिट पोल क्या कुछ इशारे करते हैं। क्या एक बार फिर एनडीए जीत पाएगी या फिर क्या राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सरकार दोबारा सत्ता पर काबिज होने में सफल हो पाएगी। ताज़ा तरीन सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको अब से कुछ देर में दिखाने जा रहे हैं और स्क्रीन पर जो तस्वीरें होंगी वो सिर्फ एक एग्जिट पोल है और ये वास्तविक आंकड़े से इधर उधर हो सकते हैं। तो ताज़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको तमाम राज्यों को दिखाएंगे कि क्या कुछ एनडीए गठबंधन की स्थिति है और कुछ राज्यों में क्या कुछ इंडिया गठबंधन की स्थिति है, क्योंकि दोनों दल अपने अपने तरीके से गठबंधन की बातें अब लगातार कर रहे हैं और लगातार अंतिम दौर पर चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है। तो तस्वीरें साफ होना जाहिर है, क्योंकि राजनीतिक दलों का एक जो समीकरण है वो लगातार भारतीय राजनीति में एक वोटरों की संख्या पर निर्धारित करता है। तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से अपने अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। हम आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं, जो सबसे ताज़ा एग्जिट पोल है, तमाम राज्यों की एग्जिट पोल है। क्या कुछ स्थिति भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की रही और इस चुनाव में क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की। तो ताज़ा तरीन सबसे सटीक एग्जिट पोल सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान की तरफ। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो 25 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को इस बार 21 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन सिमटती हुई नज़र आ रही है। वहीं अदर की बात करें तो 1 सीटें अदर की खाते में भी जाते हुए दिख रही हैं। उसके बाद हम आपको दक्षिण की तरफ लिए चलते हैं। तमिलनाडु एक अहम राज्य है और 39 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, जहां पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को एक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन को 39 में से 39 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तमिलनाडु की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जिट पोल। अब हम आपको केरला लिए चलते हैं, जो 20 लोकसभा सीटों वाला राज्य है और जहां से खुद इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं और इस बार फिर कांग्रेस ने वहां से प्रत्याशी बनाया है। तो केरल में 20 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन को यहां पर बढ़त दिख रही है और वहीं एनडीए गठबंधन को केरला में थोड़ी। और अब हम आपको लिए चलते हैं गुजरात, जो सबसे अहम राज्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य है। 26 की 26 सीटें यहां पर एनडीए गठबंधन को यानी नरेंद्र मोदी के खाते में नज़र आ रही है जाती हुई, क्योंकि गुजरात मॉडल पर ही जिस तरीके से बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज है। और अब हम आपको तेलंगाना लिए चलते हैं। तेलंगाना जो एक अहम राज्य है, 17 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें और अदर की बात करें, अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की बात अगर हम आपको कर दें तो पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, जहां पर एनडीए गठबंधन को 10 और इंडिया गठबंधन को 32, वहीं अन्य यहां पर सिमटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो यहां पर 32 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन आगे जाती हुई नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल की आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर इंडिया गठबंधन को एक बड़ी बढ़त यहाँ नज़र आ रही है। वहीं अब हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, एक बड़ा राज्य है, बड़ा लोकसभा सीटों वाला राज्य है, 48 सीटों वाला राज्य है। यहाँ अगर हम आपको बात करें तो 22 सीटें इंडिया गठबंधन अब एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 26 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। ये एग्जिट पोल
ये एग्जिट पोल सबसे सटीक एग्जिट पोल है। हम आपको कर्नाटका लिए चलते हैं। कर्नाटक 28 सीटों वाला राज्य है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 12 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिलने का अनुमान कर्नाटक में जताया जा रहा है। 28 लोकसभा सीटों वाला ये राज्य है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बार कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार चल रही है तो एक अहम राज्य होता है। बिहार लिए चलते हैं आपको। अभी हाल ही में नीतीश कुमार जिस तरीके से फिर से एनडीए का हिस्सा बने हैं, 40 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 18 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 22 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई बिहार में नजर आ रही हैं। बिहार एक अहम राज्य है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तस्वीरें यहाँ पे आ रही है वो आपको उड़ीसा लिए चलते हैं। उड़ीसा एक अहम राज्य जो 21 सीटों वाला राज्य है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 9 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ 2 सीटों के नुकसान के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अदर की बात करें तो अदर आपको यहाँ 10 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें उड़ीसा की है जो कहीं ना कहीं एक बड़ा राज्य है। आपको आंध्र प्रदेश लिए चलते हैं। 25 लोकसभा सीटों वाला आंध्र प्रदेश राज्य है जहां पर एनडीए गठबंधन को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और यहां पे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की खाते भी नहीं खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अदर की बात करें तो अदर यहां पर 14 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। एक तरीके से ये आंध्र प्रदेश एनडीए गठबंधन की तरफ फ़ायदे के इशारे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। 29 लोकसभा सीटों वाला राज्य मध्य प्रदेश में बीजेपी का गढ़ है और वहाँ पर एनडीए गठबंधन को 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर मध्य प्रदेश में सिमट सकती है। अदर की बात करें तो अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 24 सीटें। अब आपको हम छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ 11 सीटों वाला राज्य है जहाँ पर एनडीए गठबंधन को 7 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, वहीं अदर यहाँ शून्य पर सिमटती हुई नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 सीटों वाला राज्य, इस समय एनडीए गठबंधन को 7 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और अदर के खाते भी नहीं खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। हरियाणा एक बड़ा राज्य और हम आपको झारखंड लिए चलते हैं। एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर पिछले दिनों देखने को मिला था। 14 लोकसभा सीटों वाला राज्य है और यहाँ पे एक कड़ी टक्कर नज़र आ रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन में। 7-7 सीटों पर दोनों पार्टियाँ, दोनों अलायंस को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब हम आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। 6 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं एनडीए गठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पर 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। हम आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। 5 लोकसभा सीटों वाला राज्य है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीत सकती है। हिमाचल की बात करें 4 सीटें हैं जहाँ पर 2-3 पर एनडीए गठबंधन और 1 पर इंडिया गठबंधन की बढ़त दिखती हुई नजर आ रही है। पंजाब लिए चलते हैं। 13 सीटों वाला राज्य है जहाँ पर एक बड़ा एनडीए गठबंधन को 1 और इंडिया गठबंधन को 11 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अदर की बात करें तो 1 सीटों पर अदर भी अपनी बढ़त बनाए हुए पंजाब में नजर आ रही है। अब हम आपको आसाम लिए चल सकते हैं। 14 लोकसभा सीटों वाला राज्य है जहां पर एनडीए गठबंधन को 6 और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर की बात करें तो अदर का यहां खाता खुलना नहीं नजर आ रहा। दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली 7 लोकसभा सीटों वाला राज्य जहाँ 7 में से 4 सीटें एनडीए गठबंधन को, वहीं 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं और अदर के यहाँ पे खाते नहीं खुलना है। त्रिपुरा लिए चलते हैं। 2 सीटों वाला राज्य है। एनडीए गठबंधन को यहाँ 2 में से 2 सीटें मिलते हुए नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन, गोवा की बात करें तो 2 सीटों वाला राज्य है। 1 सीट एनडीए गठबंधन, वहीं दूसरी सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है तो गोवा भी। और अब हम आपको मेघालय लिए चलते हैं। 2 लोकसभा सीटों वाला राज्य है जहां पर एनडीए गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ सकता है और इंडिया गठबंधन को 1 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। मेघालय की सर्विस। अब मिजोरम आपको अरुणाचल लिए चलते हैं। 2 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ पर इंडिया और एनडीए गठबंधन को 1-1 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दादर एवं नगर हवेली लिए चलते हैं। 2 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ पर भी 1-1 सीटें एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको मणिपुर लिए चलते हैं। काफ़ी चर्चाओं में रहा राज्य। 2 लोकसभा सीटों वाला राज्य है और यहाँ पर 1 सीट एनडीए गठबंधन और 1 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से 1 सीट वाला राज्य और इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हो रहा है। पुडुचेरी की बात करें तो 1 सीट वाला राज्य है। इंडिया गठबंधन को 1 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट वाला राज्य है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सिक्किम की बात करें 1 लोकसभा सीट वाला राज्य है तो यहाँ इंडिया गठबंधन को 1 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। अब हम आपको आनंद
मिजोरम लिए चलते हैं, जहाँ 2 सीटों वाला राज्य और 1 सीट वाला। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहाँ पर 80 सीटें हैं और 68 सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन को, तो वहीं 8 सीटें इंडिया गठबंधन को और 4 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एक बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जो कहीं ना कहीं दिल्ली की कुर्सी पर एक अहम भूमिका रखता है। तो यहाँ एनडीए गठबंधन को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है 68 सीटों पर। और अब हम आपको कुल 543 सीटों की बात करें तो इस समय एनडीए गठबंधन 274 सीटों पर बढ़त लिए हुए चल रही है और इंडिया गठबंधन अपने इतने सीटों पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एग्जिट पोल आंकड़े में परिवर्तित नहीं है।